नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से दुनिया भर में बदनामी झेल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा चाहें तो एक बात पर खुश होकर अपने ऊपर आए भारी दबाव और तनाव से थोड़ी मुक्ति पा सकते हैं और इसे चुनाव में भुना भी सकते हैं। यदि ना भुनाना चाहें तो मतलब थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, चाहे वह खुशी अल्पकालिक ही क्यों न हो। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा चाहें तो खुश रहने के लिए पोलैंड की एक महिला के भारत दौरे के दौरान संस्मरणों को अपनी उपलब्धि के तौर पर मानकर उसका अच्छा खासा प्रचार कर सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी को भी खुशी मिलेगी और पिछले दिनों के घटनाक्रम से उनकी उदास निराश पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ जाएगा। मतलब इस विदेशी महिला ने जो गिनाया है, पीएम मोदी और भाजपा चाहें तो उसे अपनी उपलब्धि मानकर गर्व भी कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को यह खुशी का मौका प्रदान किया है पोलैंड से भारत आई और 10 साल से रह रही डोमिनिका ने। यह मौका मोदी या भाजपा नहीं लेना चाहें, वो उनकी मर्जी है। वैसे जब भी विदेशी पर्यटक भारत घूमने आते हैं तो उनमें से ज़्यादातर क्या अनुभव लेके जाते हैं, इसका खुलासा जरूरी है। मसलन यहाँ लोग उन्हें घूरते हैं। यदि महिला विदेशी पर्यटक है तो उसे छूने या उससे सटने का प्रयास करते हैं। दुकानदार यह समझते हैं कि इसे क्या पता कि किस चीज़ का क्या भाव है, कई गुना दाम बताकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऑटो वाले मनमाना किराया वसूलने से बाज नहीं आते। भाषा नहीं जानने की वजह से विदेशी पर्यटकों को गाली तक दे डालते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके विपरीत पोलिश महिला डोमिनिका ने भारत यात्रा का जो वर्णन किया है वह देखने लायक और आत्मचिंतन करने लायक है। हालांकि इस पोलिश महिला ने जो कहा है उसमें कुछ हकीकत और कुछ फसाना है, मतलब कुछ सच्चाई है और कुछ व्यंग भी शामिल है। पोलैंड से भारत घूमने आई डोमिनिका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। यह पोस्ट इंस्टाग्राम यूजर डोमिनिका पटलस कार्रा ने शेयर की है, जो अक्सर भारत में रहने के अपने अनुभवों को साझा करती है। डोमिनिका ने बताया कि भारत में रहने से उसकी रोज़मर्रा की आदतें कैसे बदल गई। मतलब पोलैंड में कुछ और थी और यहाँ पर कैसी हो गई। और उसने 15 ऐसी चीज़ें की सूची बनाई जो वह कहीं और कभी कर ही नहीं सकती। मतलब भारत में तो कर सकती है पर अपने देश पोलैंड या ऐसे ही किसी देश में नहीं कर सकती। डोमिनिका ने इंस्टाग्राम पर रोज़मर्रा की चीज़ों की सूची को साझा करते हुए कहा है कि वे बाहर तो कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। इस नवीनतम पोस्ट में भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं और रोज़मर्रा के आदतों को दिखाया गया है जो भारत में रहते हुए उनके लिए पूरी तरह से सामान्य हो गई। डोमिनिका ने 15 ऐसी स्थितियों की सूची बनाई है जिन्हें वे भारत में खुशी से स्वीकार करती है लेकिन विदेश में करने से संकोच करेगी। इस संदर्भ को आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं जब वह कहती है कि विदेश में करने से संकोच करेगी। वीडियो में डोमिनिका ने कई जगहों पर तो स्थानीय लोग भी फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं यह बताया है। सीलबंद बोतल या पानी या भरोसेमंद फिल्टर से ही प्राप्त पानी ही पिएं। उसने कहा कि भारतीय स्ट्रीट फूड शानदार होता है लेकिन अपने पेट को इसके अनुकूल होने का समय दें। भीड़ भाड़ वाले और लोकप्रिय स्टॉलों से इसकी शुरुआत करें। बिना किराया तय किए बिना मीटर वाली टैक्सी में बैठने से बचें। इसके बजाय उन्होंने उबेर, ओला और रैपिडो जैसे राइड हेल्पिंग ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है जहां भी ये उपलब्ध हों। डिजिटल पेमेंट आम बात है लेकिन बाजारों और छोटे विक्रेताओं के लिए थोड़ी मात्रा में नकदी साथ रखना उपयोगी होता है। ठीक वैसे ही कपड़े नहीं पहनने चाहिए जैसे विदेशी समुद्री तट पर छुट्टियां मनाने के लिए पहनते हैं। आप देख रहे हैं कि तापमान 40 डिग्री है और आप समुद्र तट जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं। मैं हल्के कपड़े पहनने का सुझाव दूंगी लेकिन शालीन तरीके से। मंदिरों या घरों में प्रवेश करने से पहले स्थानीय रीति रिवाजों की जांच कर लें क्योंकि कुछ धार्मिक स्थलों पर उनसे अपने जूते उतारने या सिर को ढकने की अपेक्षा की जा सकती है। यह न माने कि भारत में ट्रैफिक यूरोप या उत्तरी अमेरिका की तरह ही चलता है। हमेशा दोनों तरफ देखें, यहाँ तक कि एक तरफा सड़कों पर भी।
बेशक सड़कों पे कोई भी दूसरी तरफ का ट्रैफिक नहीं हो, फिर भी एक तरफा सड़कों पे है, वहाँ भी देखें। पैदल यात्रियों को हमेशा प्राथमिकता नहीं दी जाती। बंदर भोजन की उम्मीद में आक्रामक हो सकते हैं और आवारा जानवर बीमारियां फैला सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारत की तारीफ इसी पुलिस महिला का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें इस महिला ने मेडिकल स्टोर पर छोड़ी हुई दवा वापस मिलने पर खुशी जताई थी। उसने कहा था कि मैं भारत में बिना किसी स्वच्छता मानकों वाले स्टॉल से खुशी खुशी स्ट्रीट फूड खा लूँगी, लेकिन विदेश में अचानक खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ बन जाऊंगी। डोमिनिका को शायद पता नहीं कि ज़्यादातर भारतीय भी ऐसे ही विशेषज्ञ बन जाते हैं। मतलब भारत में खूब कचरा फैलाएंगे, गंदगी बिखेरेंगे। भारत में लोगों को आई कांटेक्ट का तरीका ऐसा होता है मानो घर से लड़ाई झगड़ा करके आए हों। जब यही लोग विदेशों में जाते हैं तो बड़े ही सलीकेदार ढंग से पेश आते हैं। वहाँ गंदगी के लिए कचरा पात्र ढूंढते नजर आते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं थूकते, लोगों से चीख चिल्लाकर बात नहीं करते, नजरें मिलने के बाद दूसरों को मुस्कुराता हुआ देखने पर भी खुद भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती इसलिए कि यहाँ तो हमेशा माथे पर सिलवट लिए ही रहते हैं, जैसे सारे संसार का बोझ इन्हीं के माथे पर हो। डोमिनिका ने आगे कहा कि वह किसी ऐसे ड्राइवर के साथ ऑटो में बैठ जाती है जिसे वह सिर्फ 12 सेकंड से जानती हो और उस पर पूरी तरह भरोसा करती है। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि वह पैदल यात्री क्रॉसिंग पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना ट्रैफिक के बीच से सड़क पार करती है। सड़क किनारे की चाय की को 5 स्टार अनुभव की तरह पीती है और गूगल मैप्स की तुलना में किसी अनजान अंकल के बताए रास्ते पर ज़्यादा भरोसा करती है। उनकी सूची में आगे यह भी शामिल था कि अरे अंदर आ जाओ सुनकर किसी के घर में घुस जाना, आंटियों से जीवन, विवाह और कैरियर के बारे में बिना मांगे सलाह लेते हुए मुस्कुराना, बहुत मसालेदार खाना खाते हुए भी यह कहना कि यह उतना मसालेदार नहीं है, और कम व्यक्तिगत स्थान के साथ भीड़ भाड़ वाले ऑटो, बसों और ट्रेनों में घुस जाना। डोमिनिका ने आधी रात को खाना खाने ऐसी शादियों में शामिल होने का भी जिक्र किया जहां वह मुश्किल से किसी को जानती थी। पड़ोसियों को नाराज न करने के लिए उनसे खाना स्वीकार करने, अजनबियों को भैया, दीदी, अंकल या आंटी कहकर पुकारने, सड़क किनारे की दुकान के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर घंटों बिताने और घर पर रहते हुए भी 5 मिनट दूर होने का दावा करने का भी जिक्र किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा कि एक भारतीय होने के नाते मैं विदेशी पर्यटकों को भी इनकी सलाह दूंगा कि और उन्हें जालसाजों से सावधान रहने की सलाह दूंगा। वे किसी भी तरह से आपके पैसे हड़पने की कोशिश करेंगे। एक यूजर ने लिखा कि अब आपको तो आधार कार्ड मिल ही जाना चाहिए। तो देख लीजिए मोदी जी, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। एक दूसरे को गाली गलौज के माहौल से निकलकर आप नहीं, आपकी तरफ से कंगना रनौत जो कर रही हैं। डोमिनिका की बताई कुछ बातों को अपनी उपलब्धियों में शामिल करने का स्वर्णिम अवसर है। कृपया यह हाथ से न जाने दें। इससे कम इस बात का ठप्पा तो नहीं लगेगा कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार कुछ नहीं करती तो यह विदेशी महिला पर्यटक कैसे खुश होती? मतलब सरकार के कारण ही तो यह खुशी से वीडियो शेयर कर रही है। इसे शायद पता नहीं कि आखिर इस देश में राज किसका है। तो ये तो सरकार की उपलब्धि हुई ना, इसे जोर शोर से अपने खाते में शामिल किया जाना चाहिए। वैसे कॉकरोच पार्टी और उनके समर्थकों को जवाब देने का यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।